सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सुखदा सन्मति हरसुले वासिम महाराष्ट्र से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 16 कारण भावना में कि विनय संपन्नता भावना में उपचार विनय किसे कहते हैं और श्रावक को 6 आवश्यक जैसे उसका भी पालन करना चाहिए क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विनय संपन्नता
जो 16 करण भावना के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने हमें प्रदान किए, वहाँ पूर्ण विशुद्धि के साथ उस विनय के 4 भेदों को समझने की आवश्यकता है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इन 4 प्रकार की विनयों में ये 3 विनय तो स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से समझ में आती है। जो सम्यक ज्ञान से आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है या सम्यक ज्ञान है उसकी विनय, सम्यक दृष्टि है उनकी विनय, सम्यक चारित्रधारी है उनकी विनय, पर सबसे महत्वपूर्ण आज कोई विनय है तो वह चौथी उपचार विनय है। क्योंकि साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उस ज्ञान दर्शन चारित्र को धारण करने वाले या उसकी विनय करने वाले तो बहुत सारे हैं, पर वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से या ज्ञान दर्शन चारित्र धारकों के निमित्त से जो अन्य उपचार विनय भी कही है, वह उपचार विनय भी बहुत विवेकपूर्वक जीवों को धारण करने की आवश्यकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 6 आवश्यक, जैसे आप प्रतिदिन पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते हैं, ऐसी कुछ अन्य क्रिया करते हुए उपचार विनय का पालन करना है। पहले तो उपचार विनय को बहुत विवेक से समझना होगा। जिन सामग्री के निमित्त से उन देवशास्त्र गुरु का या देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जिन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उनका सम्मान विनय करना ये उपचार विनय होती। जैसे जिस पाटे तखत पर निर्ग्रंथ गुरु जिनवाणी या भगवान को विराजमान किया जाता है, उनका भी विनय करना एक उपचार विनय का प्रकार कहा। जैसे जिस थाली में श्री जी का अभिषेक होता है या जिन कलशों से श्री जी का अभिषेक होता है, उनको कभी भी जीव स्वयं भोजन के लिए या अन्य कार्यों के लिए ग्रहण नहीं करता। ये नहीं करना, यही एक उपचार विनय हो गई। जो निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, उनके आगे आगे अनावश्यक रूप से नहीं बातें करना, उनसे 4 कदम पीछे चलना, उनकी परछाई में पैर नहीं रखना आदि वे गुरु के निमित्त से उपचार विनय को समझना होगा। जैसे जिनवाणी को भी विराजमान करते हुए उच्चासन में उसे विराजमान करना, जिनवाणी जिस पे विराजमान की जाती है, ऐसे टेबल आदि का प्रयोग स्वयं के लिए बैठने के लिए, पैर आदि रखने के लिए नहीं करना, ये भी उपचार विनय है। तो इन उपचार विनयों को जीव प्रतिदिन विवेकपूर्वक करता रहेगा तो भी उसका काम होता जाएगा। अलग से पूजा पाठ जैसी होती है, ऐसा कुछ विशेष करने की वहाँ आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रत्येक क्रिया में सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ उनकी उस सामग्री का जो प्रयोग उनके निमित्त से हो रहा है, उनको भी विवेक पूर्वक रखना, उसका भी सम्मान विनय करना, ये ही उपचार विनय है। उपचार विनय का अर्थ उन सामग्री का, उन टेबल कुर्सी आदि का किसी प्रकार से पूजन करना नहीं है, अपितु उसका अविनय नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। यही वास्तविकता में उपचार विनय आचार्य भगवंतों ने कही है, जो कि विनय संपन्नता भावना के अंतर्गत स्वीकार करते हुए हमें बिल्कुल अपने विवेक से कार्य करते हुए ही प्रकट हो जाएगी। अलग से कोई आवश्यक हो जैसे कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। सबका सम्मान रखते हुए ये ध्यानपूर्वक विवेकपूर्वक कार्य ही उपचार विनय, विनय संपन्नता के अंतर्गत आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रसून जैन, गुड़ा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस धोती दुपट्टे से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया है, क्या वह धोती दुपट्टा मुनिराज के आहार के योग्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता तो यही है कि भगवान के अभिषेक पूजन के वस्त्र और मुनिराज के आहारदान आदि के वस्त्र पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न ही होने चाहिए। किसी भी प्रकार से एक दूसरे के वस्त्र यानी अभिषेक पूजन के वस्त्र आहारचर्या में, आहारचर्या के अभिषेक पूजन में प्रयोग करने योग्य नहीं है।
पर फिर भी अगर क्वचित कदाचित कुछ ऐसी विषमता फंस जाए, माना कि अभिषेक पूजन भी करना है, आहारचर्या भी संपन्न करनी, तो उन्हीं वस्त्रों को पुनः शुद्ध करते हुए आप प्रयोग में ला सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि उन्हीं वस्त्रों में, यानी जिसमें आपने अभिषेक पूजन की है, वहाँ संभवतः आप कहीं ना कहीं जिनवाणी के माध्यम से, चटाई आदि के माध्यम से अशुद्ध अवश्य ही होते हो। और उस अशुद्धि के साथ अगर आप मुनिराज को आहार देने के लिए पहुँचोगे, भले ही आपको आपके वस्त्र सोले के लग रहे हैं, पर फिर भी वह आगम के परिप्रेक्ष्य में शुद्ध नहीं होने से आपको नियम से उस अशुद्धता में, यानी वस्त्रों की शुद्धि के अभाव में दान देने का पाप लगेगा। आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध वस्त्रों में अशुद्ध भावों के साथ मुनिराजों को दान देता है या भगवान का अभिषेक पूजन भी करता है, तो वह नियम से कुभोग भूमि में ही जाता है। यानी कि पुण्य के उदय से भोग तो मिलेंगे, पर कुभोग के रूप में ही उन जीवों को, कुभोग भूमि के जीव के रूप में वह पात्रता प्राप्त होगी। इसलिए ये विवेक रखते हुए कार्य करे, बहुत अच्छी बात है। दोनों वस्त्र पूर्ण रूप से भिन्न हो तो श्रेष्ठतम कहा जाता है, क्योंकि जैसे बुंदेलखंड जैसे कई स्थानों पर जो सकरा माना जाता है, जिन वस्त्रों से भोजन बनाया है, भोजन किया है, वह भले ही धो के स्वच्छ किए हैं, पर वो सकरे माने जाते हैं, तो उनका प्रयोग अभिषेक आदि के लिए ना करे, यही श्रेष्ठतम है। पर माना कोई त्यागी व्रति है, तो उनकी वैसी व्यवस्था समझते हुए विवेक पूर्वक ही ये कार्य करे। उन्हीं वस्त्रों से जिनसे आपने अभिषेक पूजन किया है, जिनवाणी छुई है, चटाई पर विराजमान हुए हो, वह किसी भी प्रकार से मुनिराजों की आहारचर्या आदि के लिए प्रयोजनभूत कार्यकारी नहीं हो सकती, उसमें अशुद्धि अवश्य ही कहलाती है। इतना ही नहीं, चटाई पर बैठने पे बाद या चटाई को स्पर्श होने के बाद कायदे से भगवान का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। पर भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, तो ये अवश्य समझे कि ऐसे अशुद्ध वस्त्रों के साथ मुनिराजों को आहार दान ना दे। यही श्रेष्ठ कार्य आपके लिए है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब एक जोक पर हम बार बार हंस नहीं सकते, तो एक गम पर बार बार क्यों रोते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये जीव का अविवेक है, अज्ञान है, जिस कारण से वह वास्तविकता को ना समझने के कारण से कभी खुशी कभी गम मनाता रहता है। ये परम सत्य है कि किसी एक ही जोक को पुनः पुनः सुनने से स्वाभाविक रूप से हंसी नहीं आती, पर ये जीव की भरी हुई राग द्वेष की, कसायों की अज्ञानता है कि वह पुनः पुनः उसी गम को लेकर दुख मनाता है। भले ही वह उतनी बार खुश नहीं होता जितनी बार वह पुरानी घटनाओं को, पुरानी गलतियों को, पुराने गम को पुनः पुनः उखाड़ते हुए रोता है, बिलखता है। ये मात्र और मात्र उन जीवों की अज्ञान ही दशा है, अन्य कुछ भी नहीं। जो थोड़ा बहुत भी विवेक से अपने ज्ञान को और अपने सोच समझ को जागृत कर लेता है, वह कभी पुनः पुनः उन्हीं गम को सोचते हुए, उन्हीं दुखों के दिनों को याद करते हुए या उन्हीं विपरीतताओं को याद करते हुए कभी भी दुखी नहीं होते हैं। पर उसके लिए जीवों को पूर्ण रूप से अपने भीतर से एक विवेक और अपनी स्वयं की सोच जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि शब्दों में कह देना, पंक्तियों में लिख देना ये बहुत आसान हो सकता है, पर उसे अपने जीवन में उतार लेना उतना ही कठिन और उतना ही मुश्किल हुआ करता है। इसलिए जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा कभी जीवन में करने का भी प्रयास करेगा तो कभी न कभी वह अपने जीवन में बहुत सुखी होने की संभावना है।
इसलिए जैसे हम पुनः पुनः उन्हीं अच्छे बातों को याद करके बहुत कम बार सुखी होते हैं, ऐसे ही बुरी बातों को, गम के दिनों को या विपरीत परिस्थितियों को उतनी ही कम बार सोचे जितनी कम बार हम अच्छे बारे में सोचते हैं, तो ही आप अपने जीवन में और हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये निर्णय अपने विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से और सोच से करना होगा कि सबके दिन एक से नहीं होते। अगर खुशियाँ भी हमेशा नहीं हैं तो गम भी हमेशा हमारे साथ नहीं गए, कभी हुए थे वह बीत गए, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये निर्णय करते हुए जीवन जिएंगे तो कभी ना कभी उन गमों से, उन दुखों से आप उभर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन, केसली, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरा प्रश्न यह है कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, परंपराएं हैं। मेरा भारत महान है, फिर भी हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ से तेजी से आकर्षित क्यों हो रहे हैं? हम अपने गौरव को, अपने भारतीय होने का बहुमान कैसे बढ़ाएं? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जैसे कि वर्तमान के जीवों की परिणति और परिणाम देखने से ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से ज़्यादा पड़ोसी के घर में क्या होता है, कैसे होता है, वही प्रत्येक कार्य अच्छा लगता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिनको अपने स्वयं की घर की कीमत नहीं है, घर में होने वाले गतिविधियों की या अपने स्वयं का ही जिनको अस्तित्व का बोध नहीं है, वो ही जीव कहीं न कहीं पड़ोसी या दूसरे संस्कृति के प्रति आकृष्ट होते में देखने आते। ये परम सत्य होने पर भी कि भारत एक पवित्र भूमि, विविधता में, अनेकता में एकता को प्राप्त करने वाली भूमि होने पर भी जो वर्तमान में जीवों की छोटी सोच होती जा रही है, उस कारण से ही ये बहुत सारी विकल्प और बहुत सारी विपरीतताएं ये समाज के और देश के सामने देखने में आ रही है। जब तक जीव को स्वयं का अस्तित्व क्या है, स्वयं का वजूद क्या है, ये पता नहीं होगा, तब तक वह कभी भी अपने जो प्राप्त है उसको वह किसी भी प्रकार से पर्याप्त मानते हुए विशेष रूप से अपने कार्यों में संलग्न होने का प्रयास नहीं करता। ऐसी कहावत है, दूर से पहाड़ जो दिखते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे ही व्यक्ति उन पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतना आकृष्ट हो रहा है, उसके पीछे का मुख्य कारण व्यक्ति की स्वयं व्यक्तिगत छोटी सोच है। और वर्तमान में जो शॉर्टकट का ज़माना है और भौतिकता का ज़माना है, हर व्यक्ति बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता, और जहाँ जल्दी होती है वहाँ स्वाभाविक रूप से वह देखा देखी भी व्यक्ति करता है, उसने ऐसा किया सो हम भी करेंगे। यही मात्र कार्य वर्तमान में देखने में आ रहा है, जिस कारण से हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वयं की कमजोरी और समाज की, देश के प्रत्येक देशवासियों की व्यक्तिगत निजी छोटी सोच जो बनती जा रही है, उसी कारण से हमारे पास बहुत कुछ होने पर भी आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जैसे पूर्व समय में कहा जाता था कि यहाँ सोने का धुआं निकलता था, आज सोने की और पता नहीं मिट्टी की भी कितनी कीमत हो गई है। ये मात्र वर्तमान के जीवों की व्यक्तिगत छोटी सोच कह दो या उनकी जो इंसानियत रहित परिणति और परिणाम चल रहे हैं, उसी के कारण से व्यक्ति को अपना स्वयं का अस्तित्व, स्वयं का वजूद, हमारे पास क्या है उसकी कीमत नहीं है, अपितु जो बाहर उसे मिलता है उस भौतिकता के पीछे आकृष्ट होते हुए वह भौतिक साधनों के निमित्त से उस पाश्चात्य संस्कृति के ओर आकृष्ट हो रहा है। जीवों को ये समझने की आवश्यकता है, जब सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम की ओर डूबता है, ऐसे
ही पाश्चात्य यानी पश्चिम की ओर की जो संस्कृति के प्रति व्यक्ति आकृष्ट हो रहा है वह नियम से डूबने ही वाला है। सूर्य जब पश्चिम में जाके डूबता है तो आपकी भी संस्कृति अगर पश्चिम की ओर बढ़ती जाएगी तो आपकी भी संस्कृति डूब जाएगी। इसका ध्यान रखते हुए ही वर्तमान में हमें अध्यात्म, हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म की मात्र अपने ही नहीं सभी भारतीय धर्म संस्कृति इनकी शुश्रूषा सेवा आदि करते हुए उनको उस विविधता का उनके ही तरीके से यानी आने वाली पीढ़ी को उनकी ही भाषा उनके ही तरीके से समझाने का बताने का प्रयास करना होगा। तभी ये समस्या और ये बहुत सारी विसंगति जो हमें देखने में आ रही है वह दूर होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रवीण जैन, भीम, केसली, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी शंका समाधान है, सिद्ध शिला और सिद्धालय में क्या अंतर है? कहने के लिए तो दोनों में अंतर है, पर वास्तविकता में दोनों में कुछ अंतर नहीं। जैसे मैं आपसे ही प्रश्न पूछूं, प्रवीण भाई और भीम भैया इनमें क्या अंतर है, जबकि एक ही व्यक्ति के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। ऐसे ही एक ही स्थान के भिन्न भिन्न नाम आगम में भिन्न भिन्न अपेक्षा से कहे जाते हैं। तो कभी उसे सिद्धशिला कहा जाता है तो कभी उसे सिद्धालय कहा जाता है। सिद्धों का आलय यानी जो सिद्धों का घर होता है वह सिद्धालय कहलाता है, जहाँ सभी सिद्ध एक में अनंत विराजते हैं। वह जो 8वीं पृथ्वी जो ईशत प्रागभार नाम से प्रसिद्ध है, पूरे स्वर्गों के ऊपर जो 45 लाख योजन का स्थान है वही सिद्धालय है। और वह एक पृथ्वी के रूप में होने से और अर्धचंद्राकार पृथ्वी के रूप से 45 लाख योजन की वह भूमि वह स्थान होने के निमित्त से उसे सिद्धशिला कहा जाता है। शिला का मतलब जैसे ये कोई हम पत्थर चट्टान की शिला दिखते हैं ऐसी वहाँ कोई चट्टान नहीं है, अपितु जो 8 भूमियाँ इस 3 लोक में वर्णित की है, 7 भूमियाँ मध्य लोक और उसके नीचे है और ये 8वीं भूमि सिद्धालय की मानी जाती है। तो वह सिद्धालय की भूमि की अपेक्षा से, स्थान की अपेक्षा से जब कथन किया जाएगा तो उसे सिद्धशिला कहा जाएगा। और सिद्धों का रहने का स्थान है वह उसी स्थान की अपेक्षा से, घर की अपेक्षा से सिद्धालय कहा जाएगा। जबकि दोनों एक ही स्थान की संज्ञाएं है, मात्र अपेक्षा से भिन्न भिन्न नामकरण, भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्रदान की है। जैसे आप एक ही होने पर कोई आपको भीम भैया कहते हैं, कोई उपाध्यक्ष जी कहते हैं, कोई आपको प्रवीण भाई के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे मात्र वहाँ संज्ञाओं का अंतर है, जबकि सिद्धशिला और सिद्धालय एक ही स्थान है, जहाँ सिद्धालय जो सिद्ध अनंत आज तक बने हैं, बन रहे हैं और बनेंगे, वे उनके रहने का जो एक स्थान है वही सिद्धालय और वही सिद्धशिला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, जिला महामंत्री बीजेपी, केसली, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। सर्वप्रथम मुनि द्वय के पावन चरणों में हृदय की गहराइयों से नमोस्तु निवेदित करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि यदि परिवार में या समाज में या पड़ोस में कहीं भी कोई व्यक्ति किसी जघन्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है और डॉक्टर बोल देता है कि उसका ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने इस तरह से, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम उसके मोह को किस प्रकार से परिवार के से उनके मोह को कैसे कम करें और क्या संबोधन दे के उन्हें संबोधित करें ताकि वो अपना कल्याण कर सकें और संलेखना समाधि मरण को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। किसी की ऐसी जघन्य बीमारी के निमित्त से उसका कल्याण हो, उसकी पर्याय सुधर जाए, उसका समाधि मरण हो, माँ ये भावना पंचम काल में बहुत श्रेष्ठ है। अपने व्यक्तिगत रूप से कोई घर परिवार के व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उनका कल्याण करे, ये तो स्वार्थ की भावना फिर भी देखने में आती है।
पर देश का, समाज का, नगर का अन्य भी कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित है, उसको ठीक करने की या उसको संबोधित करने की भावना पंचम काल में बहुत श्रेष्ठ भावना कही जा सकती। और ये भावना मात्र भाने से काम नहीं होगा, जीव को उस प्रकार से उसके ही विज्ञान से, यानी सामने वाले की उम्र क्या है, सामने वाले की सुनने की कितनी शक्ति है। अक्सर यही देखने में आता है, कोई समाधि मरण कराने जाता है तो इतनी ज़ोर ज़ोर से नमोकार सुनाते हैं या उसको इतनी प्रताड़ित करते कि सुन ले ये त्याग कर। सामने वाला व्यक्ति अंतिम श्वास से गिन रहा है। जीवन भर जिसने मोह से अपने जीवन को व्यतीत किया है, उसे क्रम क्रम से ही संबोधन करने की आवश्यकता है। क्रम क्रम से उसका परिग्रह परमाण व्रत किया जाए, क्रम क्रम से उसके प्रतिदिन के भोगोपभोग की सीमाएं बनी जाए। हम जब व्यक्ति पलंग में ही पड़ा है, माना कि उठ ही नहीं पा रहा है, तो उसकी प्रतिदिन की यही रोज़ उसे संकल्प दिया जाए कि आज इस पलंग से मैं नहीं उठूँगा, आज इस कमरे से बाहर मैं नहीं जाऊँगा। जैसी उसकी परिस्थिति है वैसा ही क्रम क्रम से उसे नियमों के लिए संबोधित किया जा सकता है कि तू बुद्धिपूर्वक नियम ले ले, रात का समय है, रात्रि का त्याग, भोज बाहर की सामग्री का त्याग। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ उसे उपवास देने से उसका समाधि मरण हो जाएगा या एक साथ घर का त्याग कराने से, सभी वस्त्रों का त्याग कराने से काम होगा। ज़रूरी नहीं है। सामने वाले का किस प्रकार से परिणाम है, उसकी उम्र क्या है, उसकी सोच क्या है, वह पहले से धार्मिक था कि नहीं, आज उसकी परिस्थिति, उसकी मानसिकता क्या है, अगर ये समझते हुए उसे संबोधित किया जाए, क्रम क्रम से उसका त्याग किया जाए, तो वह नियम से समझते हुए करेगा तो उसे भी पुण्य मिलेगा और कराने वाले को भी उसका नियम से पुण्य मिलेगा। इसलिए सबसे पहले सामने वाले की मानसिकता बनाने की आवश्यकता है। उसे प्रतिदिन 12 भावनाओं के मात्र पाठ से नहीं, अपितु 12 भावनाओं के विशेष व्याख्यानों से कि भाई सब अनित्य है, मरना ही है, बहुत जीवों से या बहुत पर्यायों से हमने बहुत कुछ खाया है, अब इसका त्याग कर दो, बाजार का त्याग कर दो, आदि आदि अगर उसकी मानसिकता बनाते हुए एक बच्चे के भांति उसको अगर संबोधित किया तो वह नियम से सुनेगा, समझेगा और पूर्ण रूप से अपने उस जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए अवश्य अवश्य ध्यान रखें कि ये ऐसा कार्य श्रेष्ठ होने पर भी सामने वाले की सोच, उसकी मानसिकता, उसका पुण्य पाप, उसकी शारीरिक स्थिति आदि सबको देखते हुए ही करना चाहिए। माना कि कोई व्यक्ति कोमा में है और आप उसे कितना ही प्रेशर डालो कि ऐसा करना चाहिए, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए सुनाना भी है, नमोकार सुनाना है तो नमोकार भी इतनी मृदुल आवाज़ में, इतनी शांति से सुनाना चाहिए जिससे उसे भी सुनने में आनंद आए, अड़ोस पड़ोस में वातावरण भी अच्छा बन जाए। और भी इसके विषय में भगवती आराधना, मरण गंडिका जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इसका विशेष व्याख्यान किया है कि क्षपक को, समाधि धारण करने वाले को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है, क्रम क्रम से कैसा उसका त्याग किया जा सकता है। ये समझते हुए ही अगर जीवन में हम ये कार्य करेंगे तो नियम से ये श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा
और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।